नमस्कार, मैं नार मनोहर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सच की आवाज। आज बात करेंगे देश में कोरोना संकट और संकट से निजात पाने के लिए सरकार की व्यवस्था को लेकर। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ये स्लोगन हम बड़े फख्र से लगाते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी लोकप्रिय सरकारें जनता को कोविड संकट से उभारने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो तेज करके प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेशन डोज लगा दी जाएगी। साथ ही टेस्टिंग जो प्रक्रिया है उसका दायरा भी काफ़ी तेज कर दिया जाएगा, ये हमें उम्मीद है। लेकिन उम्मीद और हकीकत के बीच में एक मुहिम सा अंतर है। मीडिया अक्सर ये जानना चाहता है, एक सच को दिखाना चाहता है कि क्या वास्तव में कोरोना को हराने के लिए हमारे जो साधन और संसाधन हैं वो पर्याप्त है, हमारी तैयारी पर्याप्त है। ये तमाम जो चीज़ें हैं उसकी हकीकत हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम चलते हैं राजस्थान सीकर ज़िले के छोटे से गांव पचार में। जब हमने पूछा लोगों से कि भाई आपके गांव में क्या जो वैक्सीनेशन डोज प्रक्रिया है वो सभी को लग चुकी है, तो लोगों की अलग अलग राय थी। लोगों ने हमें बताया कि उन लोगों ने पहला डोज तो लगा लिया लेकिन दूसरा डोज का समय हो गया है, लेकिन जो स्वास्थ्य केंद्र में डोज ही उपलब्ध नहीं है। देखिए लोगों ने क्या बताया हमें। पचार क्षेत्र में कई दिनों से न तो वैक्सीनेशन हो रहा है न टेस्टिंग हो रही है। जिनके पुराने वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी उनको मेरे ख्याल में 5-6 वीक से ज़्यादा हो गए, उनको वो सेकंड डोज लगनी थी। लेकिन पिछले कई 15 दिनों से न तो यहाँ पे वैक्सीनेशन आ रही है और न यहाँ पे जांचें हो रही है। गांव में आए दिन लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ माहौल ख़राब है। 1-2 डेथ 1-2 डेली हो रही है। तो मैं तो निवेदन करूंगा प्रशासन से कि कृपया पचार के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, यहाँ भी तुरंत ऐसी व्यवस्थाएं करवाएं जिससे कि गांव वालों को समुचित लाभ मिल सके। जैसे टेस्टिंग प्रक्रिया बता रहे हो कि कंटिन्यू नहीं हो रही है, क्या डिपार्टमेंट ही कोई चिकित्सा विभाग से बंदा नहीं आ रहा है? नहीं, हमने कई दफ़े वहाँ पे हॉस्पिटल में भी ट्राई की तो वो लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पूर्ण व्यवस्था नहीं है, अभी आप बाहर से डोज आ नहीं रही है, हम क्या करें। अच्छा, ये डोज की कमी बता रहे हैं या वैक्सीनेशन किट की कमी बता रहे हैं लोग? ये डोज की बता रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ अभी डोज नहीं आ रही है। और तो क्या बताएंगे, बाकी डोज के लिए बार बार पूछ रहे हैं हम लोग इनसे, तो ये ज़्यादातर डोज के लिए कह रहे हैं कि साहब आगे से हमारे पास नहीं आ रही है। हम तो तैयार बैठे हैं लेकिन आगे से नहीं आ रही, क्या करें। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि कोरोना टेस्ट किट वो धीमी गति से चल रहा है वो बढ़ाया जाए और रिपोर्ट आने में देरी हो रही है वो भी बढ़ाई जाए। और इससे टीकाकरण जो फर्स्ट डोज लग चुकी है, अभी सेकंड डोज के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द दुरुस्त कराई जाए और समय पर टीकाकरण हो जाए तो कोरोना फैलने से काफ़ी हद तक वो मिल जाएगी। बहुत है कि जिन बुजुर्ग आदमियों के 60 साल से ऊपर वाले के पहली डोज लग चुकी है और सेकंड डोज का टाइम ड्यू चल रहा है और टाइम ऊपर हो गया है, तो उनको सेकंड डोज लगवाने की व्यवस्था करवाएं। और अभी बुखार के पेशेंट भी खूब बढ़ रहे हैं तो उनकी जांचों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करवाएं। जैसे 18 से 44 वाला भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, शायद 50 गांव में इसकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो 18 से 25 वालों की भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था कराएं, लेकिन जिनका पहले फर्स्ट डोज लग गया उनको वो बेकार जा रही है पहली डोज, तो कम से कम उनकी तो दोबारा सेकंड डोज की व्यवस्था तो जल्दी से जल्दी कराएं। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वर्तमान समय में इस वैश्विक महामारी को देखते हुए पचार ग्राम में मतलब जिन लोगों को बुखार खांसी जुकाम है उनकी जांच के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और जो पहले वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं उनका टाइम भी काफ़ी और हो चुका है, 45-50 दिन के आसपास हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी उनकी भी लगाने की व्यवस्था करें ताकि इस महामारी की रोकथाम का प्रयास किया जा सके। जैसे अगर बात करें तो 18 से 44 के लोग भी, युवा पर भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, इस दिशा में क्या मांग करते हो? बिल्कुल होना चाहिए। वैश्विक महामारी है
तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको भी इस बीमारी से बचाया जाए। तो जहाँ तक प्रयास होगा हर संभव प्रयास करके ये डोज भी यहाँ उपलब्ध करवाएं ताकि उनका भविष्य सुधारा जा सके। नमस्कार, इस समय मैं दातारामगढ़ क्षेत्र के पचार गांव में हूं और मेरे सामने आप देख सकते हो कि श्री डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचार है। ये यहाँ पर हम बात करें कोविड संकट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर नजरें टिकी हुई है, लेकिन लंबे समय से एक डिमांड है कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन जो प्रथम डोज लगा था उसके बाद में सेकेंड डोज है वो नहीं लगा गाँव में। इससे थोड़े ग्रामीण भी चिंतित है। इस विषय में हम बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, बुखार जैसी चीज़ें किसी के लक्षण नजर आ रहे हैं लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग नहीं होना, डोज का सेकंड डोज नहीं लगना, इससे थोड़े से प्रशासन या गांव के स्तर पर लोग हैं वो नहीं है। मैं अंदर से आपको बता देता हूँ कोविड-19 का ये जो निकासी जैसा जो बोर्ड सा लगा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पचार गाँव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोविड जो है कोविड को जहाँ पर प्रशासन है स्पेशली चिकित्सा विभाग पर बड़ी नजरें हैं, लेकिन गांव में टेस्टिंग नहीं होना, समय पर टेस्टिंग नहीं होना से गांव वाले थोड़े चिंतित हैं क्योंकि टेस्टिंग होने से ही पता चलेगा कि संक्रमण का चक्र कितना तेजी से फैल रहा है। दूसरी बात यह है कि ओवरडोज का समय हो गया है क्योंकि पहले डोज लगने के बाद में जो दूसरी डोज का जो समय होता है वो तय समय ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी डोज नहीं लगी। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या नाम है सर आपका? सुरेश मुझे ये बताओ कि जैसे पहला डोज लगा है उसके बाद में सेकंड डोज का जो समय है वो निर्धारित समय से अभी तक लोगों को डोज नहीं मिली है, इस विषय में क्या कहना चाहते हो? अभी डोज सेकंड डोज उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अभी दूसरा ये बताओ टेस्टिंग क्या है कि गांव में टेस्टिंग प्रक्रिया हो रही है या अभी फिलहाल जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनकी टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है। अभी सब फ्राइडे को लिया था लास्ट, नहीं जैसे पिछले फ्राइडे को लिया था ना, तो अभी जो जैसे जैसे संक्रमण के बुखार के लक्षण जैसे बहुत सारा आ रहे हैं तो क्या उसकी टेस्टिंग बराबर आप लेने की कोशिश कर रहे हो? बराबर VTM वगैरह उपलब्ध नहीं हो पा रही है अभी। इससे थोड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी आ रही है। आप अगर मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचार की तरफ से आप यहाँ पर वर्कर हो, काम कर रहे हो, आप दायित्व भी है भी इस कोविड संकट में, प्रशासन से क्या डिमांड करते? उपलब्ध नहीं हो पा रहे जैसे VTM वगैरह और कोई परेशानी नहीं। उपकरण जो पर्याप्त मात्रा में जो ILI पेशेंट है उनका मॉनिटरिंग की जा रही है, जो कोई तक जिनके ज़्यादा तकलीफ है उनकी जांच भी करवाई जा रही है। जैसे यहाँ नहीं हो पा रही है तो उनको खाटू श्याम भी भेजा जा रहा है। तो आप चाहते हो कि बेसिक जो किट है वो यहाँ उपलब्ध है? तो पचार गांव में जो मैं बता रहा था कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आया हुआ हूँ, ये जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की सेवाएं के साथ साथ है जो सेकंड डोज का जो समय हो गया वो नहीं है। मेरे सामने डॉक्टर किशन यादव है, बात करने की कोशिश करूँगा। किशन जी, सेकंड डोज का समय हो गया है लेकिन सेकंड डोज नहीं लग पा रही है। अधिकतर लोगों ने सेकंड डोज लगभग गाँव में जिन लोगों ने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जैसे खाचरियावास है, खाटू श्याम जी है, वो जो हेल्थ सेंटर में जहाँ वैक्सीन की सेकंड डोज अवेलेबल हुई है वो सब लोग काफ़ी लोगों ने ले ली, लेकिन अभी भी काफ़ी % जो रह रहे हैं यहाँ पे इनकी सेकंड डोज नहीं लग पाई है। इसके लिए हमने हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। जैसे ही हमें वैक्सीन मिलेगी हम सेकंड डोज की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं बात करूँ टेस्टिंग की, जैसे संक्रमण का देखा कि तो जो एक लक्षण है बुखार होना है सामान्य से नज़र आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग बराबर नहीं हो पा रही है। कभी टेस्टिंग किट में कोई परेशानी आ रही है? देखो टेस्टिंग के अंदर जैसे मेनली जो बेसिकली हमारा फोकस है वो कॉन्टैक्ट की जो ट्रेसिंग है उस पर है। और जो भी मान लो जो पॉजिटिव केसेज हैं, यहाँ कोई खचरेवास करवा रहा है सैम्पलिंग, कोई खाटू श्याम जी करवा रहा है या कोई बाहर से आ रहा है उसने बाहर कहीं करवाई है और कोई पॉजिटिव केस आया है, तो उसकी हमने कोशिश की है कि कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग लगभग सभी के हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अपनी खुद सेल्फ पे सैम्पलिंग करवाना चाह रहे हैं, या कुछ जैसे पेशेंट्स हैं उनको लग रहा है कि मुझे कोरोना के लक्षण आ सकते हैं या मेरे को जुकाम लगा है तो वो सैम्पलिंग कराना चाहता है, वो सबके भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। और इसके लिए भी जो भी आवश्यक सामग्री है जैसे VTM ऑयल वगैरह है वो उसके लिए भी हमने प्रशासन को अवगत कराया है, हमारे उच्च अधिकारियों को भी कराया। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द से आएगी और कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग जिनके वैसे तो बेसिकली सबकी हो चुकी है, जिनकी नहीं हो पा रही या जो % आ रहे हैं सब हमारी भी हो तो उनकी भी हम कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जैसे दूसरे ज़िले से कोई पचार गांव में आ रहा हो तो उस तरह से उनको चिन्हित कैसे करते हो और उनको किस तरह से टेस्टिंग होती है, कैसे करते अभी बेसिकली गवर्नमेंट ने जो कर रखा है, जैसे मान लो दूसरे जिले अभी जैसे बॉर्डर सील कर रखी है तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कोई माइग्रेट होकर आ रहा है कोई पर्सन, तो उसकी वजह से RT-PCR टेस्ट होकर ही उसको बॉर्डर में एंट्री मिल रही है। और अगर मान लो RT-PCR में पॉजिटिव है तो उसको घर पे सेल्फ आइसोलेटेड किया जा रहा है और उसके जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे आगे तो उनको सैम्पलिंग के जरिए हम
ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा गवर्नमेंट ने एक सभी हम डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं पेशेंट्स का। तो जो भी ILI पेशेंट है, जिनको भी लग रहा है कि जुकाम वगैरह के लक्षण है, उन पेशेंट का हम सर्वे करा रहे हैं। उनको हम वहाँ पे किट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो संक्रमण से बच सके। डोर टू डोर तो हो नहीं पा रहा है, इसी पर तो सवाल उठवाऊंगा। डोर टू डोर सर्वे सर सबसे बड़ी चीज़ है। काफ़ी स्टाफ है, जो कुछ स्टाफ है वो भी पॉजिटिव हमारे हैं, तो स्टाफ की भी कुछ मतलब स्टाफ पॉजिटिव होने से भी आप थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और जो जो हमारे मैन पावर हमारे पास में, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि उससे पेशेंट को सभी को हम कवर करने की कोशिश करें। ये थे डॉक्टर किशन यादव है, जो हमें बता रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज बता रहे हैं कि हमारे पास में जो संसाधन की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, इससे टेस्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दूसरा साथ ही जो सेकेंड डोज का जो समय है उसके लिए भी बराबर ये मांग कर चुके हैं कि हालांकि आसपास में खतरियावास है, खाटू श्याम जी है, वहाँ पर टेस्टिंग की प्रक्रिया बराबर रेगुलर होती रही है, लेकिन पचार गांव में होना के लिए भी ये भरसक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए जैसे विभाग की जो जिम्मेदारी है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लोगों की नज़रें टिकी हुई है और ये व्यवस्था थोड़ी सी दुरुस्त होनी चाहिए। आपने देखा कि ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतिम छोर में बसे गांव की एक तकलीफ थी। गांव वाले चाहते हैं कि कोरोना संकट के बीच प्रत्येक गांव के जो नागरिक हैं उनको वैक्सीनेशन डोज लगे और साथ ही कोरोना टेस्टिंग प्रक्रिया है वो भी तेज़ हो। गांव में दोनों ही धीमी हैं, इससे गांव वाले भी नाराज़ हैं। उससे उलट जब हमने वहाँ के हॉस्पिटल से संपर्क किया तो हॉस्पिटल का अपना तर्क है। हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं कि उनके पास में टेस्टिंग किट भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। साथ ही वो बता रहे हैं कि डोज जो लगानी चाहिए, वैक्सीनेशन जो लगानी चाहिए, फ़िलहाल हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई है, आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध हो गई है। तो इससे सीधा ये कहा जा सकता है कि सरकार के पास में वैक्सीनेशन का जो डोज है वो जो धरातल पर है, स्पेशली हम बात करें गांव ढाणियों में, वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पा रही है। ये हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत को, प्रदेश राजस्थान को कोरोना से लड़ने के लिए अपनी जो धार है, अपनी जो व्यवस्था है, अपने जो संसाधन है उसको और ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना का जो वेरिएंट है, WHO ने स्पष्ट बता दिया कि भारत का बड़ा खतरनाक वेरिएंट है, ये इसका संक्रमण दर है वो काफ़ी तेज़ है। तो इसलिए हम लोगों के पास में एक ही विकल्प है कि जल्दी से जल्दी हम प्रदेश को वैक्सीनेशन कर दें, पूरे भारत को वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उससे पूरा कर दें। अगर हम साधन और संसाधन में पिछड़ जाएंगे तो बीमारी का जो ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया में पिछड़ने का मतलब होता है कि लोगों का संक्रमण की दर है वो ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही लॉकडाउन का जो असर है, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, गरीब है, वो भी भूख से कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि दोनों तरफ से प्रदेश के सामने संकट आ जाएगा। प्रदेश की जो लोकप्रिय सरकार या जनकल्याणकारी सरकार का जो दावा किया जाता है वो इसी समय खरा उतरने का उनके पास में भी एक समय है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ये सरकार की बुनियादी जो है वो काम है। अब स्वास्थ्य स्तर पर राजस्थान सरकार की काम की तारीफ पिछले फर्स्ट लेयर में हुई थी। भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी लोकप्रिय रहा था, लेकिन इस बार जो है सरकार है थोड़ा सा संकट से जूझ रही है। हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, हालांकि राजस्थान सरकार की जो वैक्सीनेशन की पहली जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी तारीफें मिली थी, लेकिन इस बार जो 18 से 25 वाले जो लोगों को है या 44 वाले लोगों को जो हमने देखा है कि उसमें थोड़ी प्रक्रिया धीमी हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि डोज अगर बराबर मिले, वैक्सीनेशन अगर डोज उनको बराबर मिले तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि दातारामगढ़ क्षेत्र के पचार गांव में जिस तरीके से ये जो समस्या सामने आई है उससे लोग थोड़े से चिंतित है। लोग ये चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण से गांव सुरक्षित रहे और साथ में ही सरकार का दायित्व बनता है कि इस तरीके से गांव में जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो वैक्सीनेशन है, टेस्टिंग प्रक्रिया है, ये थोड़ी सी तेज़ हो ताकि हम प्रदेश को कोरोना से उभार सके और गांव को सुरक्षित बना सके।